नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की हरिद्वार मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन रोड के सैकड़ों किसानों ने भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत किसान संगठनों के बीच उनकी समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने उत्तराखंड किसान मोर्चा के संयोजक गुलशन रोड द्वारा इकबालपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 150 करोड़ बकाया भुगतान, स्मार्ट मीटर के विरोध के अलावा किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा, आए दिन खनन होने लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक खनन से भरे डंपर ने युवक को चपेट में ले लिया, लेकिन प्रदेश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। वहीं इस बाबत भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किसान संगठनों को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही किसानों की मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया था। किसानों के लिए कई ऋण की योजना भी चलाई थी, जिनका किसानों को बड़ा लाभ मिला था। सांसद महोदय को बुलाया गया, जो किसानों की यहाँ की समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया और उनसे हमने आशा करी कि भाई आप लोग लोकसभा में आपकी सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश किसानों को दी जा रही है वो उत्तराखंड में भी दी जा। अगर यहाँ की सरकार नहीं देती तो हमारी जो मांग है आप इसे लोकसभा में उठाओ और किसान से कंधा से कंधा मिलाकर उसकी समस्या का समाधान का प्रयास आप करो। यहाँ का किसान इसी आशा के साथ आज आपको एक मांग पत्र सौंप गया। आश्वासन यही मिला कि जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान कराने के लिए यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या समस्याएं बहुत हैं। समस्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों की बिजली फ्री कर रखी, उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। किसान को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी अगर 100 घन मीटर तक उठानी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई उस पर परमिशन की आवश्यकता नहीं, वो फ्री कर रखी। यहाँ भी सरकार को करनी चाहिए। इकबालपुर शुगर का 150 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। अन्य तमाम समस्याएं हैं जो सब हमने आज सांसद महोदय के सामने रखी। किसान की तो समस्या ही समस्या है। पहले तो बिजली की समस्या, नंबर 2 भ्रष्टाचार की समस्या, नंबर 3 आवारा पशुओं की समस्या, फिर चकबंदी की समस्या, पुलिस की समस्या ही समस्या। देखो, अगर जैसा मंत्री साहब का स्वभाव भाई आवाज उठाते हैं किसानों की, इन्होंने कुछ मुद्दे हरिद्वार के लिए उठाए हैं, तो हो सकता है कि हमारी उम्मीद है कि वे सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं और विपक्ष में भी बोलते हैं, तो उम्मीद है कि सरकार के कान खुलेंगे। थोड़े पसंद मिला, उम्मीद पे ही कायम है। पर मैं सरकार से विषय रखूंगा, बातचीत करूंगा। एक जो किसानों ने यहाँ पर सरचार्ज की बात उठाई है, मैंने जब मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों रुड़की में आए थे, शायद 4 अप्रैल की शायद बात है, तो मैंने उनसे उस समय बात किया था। मैंने देखो, किसानों को सरचार्ज माफ करना चाहिए। पहले भी हमने किया था, मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हमने माफ किया था। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, एक कुछ पैसा नहीं होता है, और सरचार्ज के चक्कर में अपना जो उनका बिजली का रेगुलर जो उनका खर्चा है, उसका जो पैसा है, जो बिल है उसके, वो भी किसान नहीं दे पा रहा है। और इसलिए उनका जो बिल है, जो रेगुलर बिल है, उसको लेकर के सरचार्ज माफ कर देना चाहिए। विषय मैंने मुख्यमंत्री जी से मंच पर ही इस विषय में बातचीत किया था। यहाँ पर कुछ समस्याएं जानवरों को लेकर के हैं, उसको लेकर भी मैं लगातार चिंतित हूँ। उसको कैसे किया जाए, क्योंकि वो जंगली जानवर हैं, तमाम बाध्यताएं हैं, तो उनको लेकर भी हम बात करेंगे। किसानों ने जो भी बातें उठाई हैं, जो विषय उठाए हैं, निश्चित रूप से हम उसको स्मार्ट मीटर को लेकर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने उनको उदाहरण दिया था। एक जगदीशपुर में जैसे हुआ, एक जोईवाला में हुआ, जो मेरे सामने जो बिल आए, और मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर के हमको इसकी समीक्षा करना चाहिए। इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको जांचना चाहिए, क्योंकि जो किसान है उन्होंने कुछ शिकायत उसको लेकर किया था, तो हमने कहा उस टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब कृषि मंत्री रहे, इस प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री रहे, उन्होंने पूरे देश में दुग्ध मूल्य सबसे अधिक किसान को देने का काम किया इस प्रदेश में, और दूध मूल्य पे 2 रुपये लीटर इंसेंटिव देने का काम भी उन्होंने अपने मंत्री कार्यकाल में किया। और वो बहुत ही किसान प्रेमी आदमी है। उन्होंने सब्सिडी, जो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का काम बढ़ाने का काम किया था, तो कृषि मंत्री रहते हुए किया। और लगातार बिजली को जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बिजली के बिलों की पेनल्टी माफ करने का काम किसानों के लिए, हरिद्वार के लिए बहुत जरूरी काम जो था
बहुत लंबी पेनल्टी चली आ रही थी। उन्होंने मेरे ख्याल से 37 या कितने करोड़ रुपए पेनल्टी माफ करने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। उसके बाद उन्होंने हमारी इकबालपुर शुगर मिल की जो स्थिति बंद होने के कगार पर थी, उसको चलाने के लिए उसको पैसा देने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं था। तो उन्होंने अपनी सरकार की गारंटी पर, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार की गारंटी पर कोऑपरेटिव बैंकों से उन्होंने 32 करोड़ रुपए भुगतान में दिलवाने का काम उन्होंने अपने समय में किया। दूसरा, उन्होंने दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से 2 लाख पहले 1 लाख फिर 2 लाख तक का ऋण देने का काम 2% पर किया, फिर उसको 0% पर किया। आज उस योजना के माध्यम से 750 करोड़ रुपए इस प्रदेश के लोगों को 0% पे अब तक मिल चुके हैं। लेकिन संगठनों ने, जो हमारा किसान मोर्चा, उत्तराखंड किसान मोर्चा है, उसके तत्वाधान में बैठक हुई और उन्होंने गंभीरता से इस मामले को सुना। सभी जितने भी यहाँ किसान प्रतिनिधि आए और हमारे किसान संगठन के लोग, उन्होंने जो अपनी समस्या रखी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं इसमें जो राज्य सरकार से हो सकेगी राज्य सरकार, और जो केंद्र सरकार से होंगी केंद्र सरकार से, उनको निपटाना करने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अजर भाई जी। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, हमारे सांसद जी आज किसानों के बीच में आए। किसानों ने इनका पुरजोर स्वागत किया। हमने इनसे अपनी मांग रखी। सिर्फ हमारे 2-3 मुद्दे हैं माइन में। एक तो हमें यूपी की तरफ से बिजली दे दी जाए, कम से कम सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों की जो बिजली है यूपी की तरफ पे, वो तो हमें दे दिया। यूपी की तरफ पे हमें बिजली ट्यूबवेलों की फ्री दी जाए। और हमारा इकबालपुर मिल पे 18-19 का बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। हमारा गन्ने का भुगतान दिवाने की उनका पूरा सहयोग रहना चाहिए। हमारा पूरा भुगतान दिया जाए इकबालपुर मिल से। और हमारे खादर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग 30-40 गांव को जोड़ता है, जुरासी जबरदस्तपुर का पुल रणसुरा के पास में। एक उस पर जल्दी से जल्दी कार्य कराने का काम किया जाए। वो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या का एक विषय बना हुआ है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।